देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने ना पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए अब वो सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। नाइट ड्रीम मतलब 24/7 प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब फैंटेसाइज कर रहे हैं, है ना। होता है ना, जो करता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है। तो यहाँ पे बोलने की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, मतलब वो सिर्फ प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं आपकी तरफ, ऐसे एक्शन लेना है, ये करना है, वो करना है, मगर इम्प्लीमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों इम्प्लीमेंट? यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिख रहा है घोस्ट किया है आपको पास्ट में, अचानक पीछे से वार किया है। आप प्रिपेयर नहीं थे उस वार को सहने के लिए। हो सकता है आप धराशायी हो गए हो उनके अटैक से। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जिसको मैंने आँख बंद करके भरोसा किया, जिसको अंधे की तरह प्यार किया, उसने मुझे सच में ही अंधा साबित कर दिया, है ना। अचानक वार किया तो आप अंधे ही बन गए और प्रिपेयर नहीं थी वो अटैक को बर्दाश्त करने के लिए। तो अभी उनको उनका कर्मा मिल रहा है, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं। हो सकता है बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लोन ईएमआई में घिरे हुए हैं। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है हेल्थ इशू भी चल रहा है। सोच सोच कर उनका समझ में नहीं आ रहा है कितना जो फैंटेसाइज कर रहा हूँ, इतना जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो उनका अभी वो अपने कर्मा से जूझते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब वो आपको कहना चाहते हैं, पहले कभी ना हमने कहा, लो आ सनम ये कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। मुझे ये गाने के बोल कभी कभी लगते हैं उल्टे हैं। आप हमारे दिल में रहते हैं ये बोलना चाहिए था। अनिल कपूर बोलता है हम आपके दिल में रहते हैं, जो पहले कभी नहीं कहा। उल्टा नहीं है। तो उनकी एनर्जी आपके पार्टनर की यही है। अब आप उनके दिल में रहते हो, दिमाग से निकलते नहीं हो। हार नहीं मानना चाहते इस रिलेशनशिप में, बेशक एफर्ट्स नहीं डाल रहे मगर हार भी नहीं मानना चाहते हैं। लास्ट स्टेज तक वो दिमाग से लड़ते ही रहेंगे आपसे जीतने के लिए। मैनिफेस्ट विश कम ट्रू, आप उनकी विश है। मुझे दिख रहा है उन्होंने पास्ट में ना लव लव रिलेशनशिप में काफ़ी धोखे खाए हैं। उनको कभी ट्रू लव मिला ही नहीं। आपने आके उन्हें प्यार सिखा दिया, प्यार का मीनिंग समझा दिया। वो एक सपना देखते थे कि कभी ऐसी लाइफ पार्टनर हो मेरी, और जिसका जीता जागता आप रूप हो। तो उन्हें ये लगने लगा कि ये सपना तो नहीं है, ऐसे इंसान भी होते हैं इस धरती पे। तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो इस वजह से वो फूक फूक के पैर रखने लगे। जब उन्हें ज़्यादा प्यार फील होता था वो रन कर जाते थे, और जब वो बैलेंस हो जाते थे फिर आपकी लाइफ में आ जाते थे, मगर फीलिंग्स फिर भी नहीं जाहिर करते थे। उन्हें लगता था नहीं, पास्ट में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, लड़का हो या लड़की हो, मेरे को तो सबने धोखा ही दिया है। तो इस वजह से आपके पार्टनर कभी भी ओपन अप नहीं होते थे। शुरू शुरू में आपसे थोड़ी बहुत मीठी मीठी बातें की होंगी, उसके बाद तो उन्होंने आपसे दूरी बना ली। आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो दूर रहने लगे। आप काफ़ी पैशन है आप में, एक जुनून है, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढते होंगे, वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें से वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन उन्हें मिलती थी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिलती थी, मगर कभी खुल के आपकी तारीफ भी नहीं की। ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो बस गर्लफ्रेंड की एनर्जी समझ लीजिए इसे। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की एनर्जी देख रहे हैं तो ये आपके बॉयफ्रेंड की ही एनर्जी है। कभी कभी वाइस वर्सा होती है, कुछ एनर्जी आपकी होगी, कुछ आपके पार्टनर की होगी, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए,
उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनको ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, उनकी एनर्जी पे खो जाइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर प्यार है, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, दोनों लड़का हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और अगर आपकी शादी ट्विन से हो चुकी है और उसके बाद सेपरेशन आया है, तो बस कपल्स की भी रीडिंग यही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी हो सकता है आप दोनों में, या तो आप बहुत छोटे होंगे या आपके पार्टनर आपसे बहुत छोटे हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं, मिक्स सिग्नल देते हैं आपको। कभी कभी आपको उनके एक्शन से, उनके गेस्चर से लगेगा बहुत प्यार करते हैं, और कभी कभी लगेगा वो आपको पहचानते ही नहीं है, इतना रूखा व्यवहार करते हैं, इतनी रूड बिहेव करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले वाला प्यार था या अब क्या है। आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, जो मुझे दिख रहा है। रियलिटी ये है, बेशक वो एक्शन नहीं लेते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, मगर आपको जाने भी नहीं देना चाहते। आपका डीपी प्रोफाइल पिक्चर मुझे दिख रहा है कि निहारते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत मेन या वुमेन हो उनकी नज़रों में। आपके जैसा हैंडसम, आपके जैसा गॉर्जियस कोई है ही नहीं दुनिया में। भगवान ने आपको फुर्सत में बनाया है, ये उन्हें लगता है। आपका हर एक्शन, हर बात करने का तरीका, आना-जाना, कुछ भी, आपका ड्रेसिंग सेंस, वो हर चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उनके लिए प्राइसलेस हैं, अनमोल हीरे की तरह हैं, जिसे वो किसी भी हाल में गँवाना नहीं चाहते हैं, और दूर से निहारते रहते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भुगतते हैं। उन्हें कभी-कभी लगता है मैं ही डिज़र्व नहीं करता अपनी फेमिनाइन को। ये वो सोचते हुए नज़र आते हैं, मगर वो आपको अपना गुड लक समझते हैं। जब आज से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, वो तरक्की की काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़े हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है। दोनों ट्विन के पास लक होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में, सॉरी, आपके हाथों की लकीरों में राजयोग लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि राजयोग है। मैंने जब भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और हमेशा कहा राजयोग है, यहाँ तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके पैसे कमाती हूँ, फिर जाके सोशल वर्क करती हूँ, है ना? इसलिए कि जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, उनके हस्बैंड हो या फैमिली हो, कार्मिक होते हैं। अगर आप इनकम नहीं करते तो बहुत उनकी बातें सुननी पड़ती है, तो ये नॉर्मल है। तो अगर आपके हाथों की लकीरों में लिखा है रा क्वीन की तरह ज़िंदगी जीना है, तो आप हमेशा भगवान से पूछते हो, हे भगवान, यहाँ पे तो मेरा राजयोग लिखा हुआ है, मगर ये राजयोग क्या ऐसे गधे की तरह कमा कर, सोशल वर्क कर कर एंड ऑफ द डे मेरा हेल्थ इतना ख़राब रहता है कि मैं फ्री होके कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, पी भी नहीं पाती हूँ। तो इसे क्या राजयोग कहते हैं? आप भगवान से पूछते हो, तभी आपको एंजल नंबर दिखने लगेंगे, 4444। इसका आंसर ये है कि जब आप अपने ट्विन से यूनियन में आते हो, शादी होती है। अगर आप अपने ट्विन से शादी से पहले ही फिज़िकल हो जाते हो, तब नहीं होता है ऐसा। अगर आप अपने ट्विन से यूनियन में आते हो और शादी के बाद फिज़िकल होते हो, आपके और आपके ट्विन के जितने भी हेल्थ इश्यू हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। आप बैलेंस में आ जाते हो। देखिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका हेल्थ इश्यू है। आजकल हर नॉर्मल घर में बाय बर्थ ही हेल्थ इशू है। शुगर एक न्यूबॉर्न बेबी को भी हो जाता है। तो हर घर-घर में हेल्थ इशू है। हाँ, फेमिनाइन को ज़्यादा दिया जाता है, उन पर टॉर्चर होता है, ये जर्नी का पार्ट है। तो जब आप आफ्टर मैरिज फिज़िकल होते हो अपने ट्विन के साथ, आपके सारे हेल्थ इशू डीएम के भी होते हैं, डीएम के भी ख़त्म हो जाते हैं और डीएफ के भी बैलेंस में आ जाते हैं। ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। किसी ने मुझसे पूछा, इसलिए मैंने ये बताया आपको। अभी मुझे दिख रहा है रात-रात भर सोते नहीं हैं, ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, दर्द में हैं, टूट चुके हैं। टूट इसलिए चुके हैं, प्लानिंग इतनी कर ली है, अब कौन-सी प्लान को वो सिलेक्ट करें, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि प्लान तो हज़ार किया है, किसको इम्प्लीमेंट करें, इसलिए टूट चुके हैं, थक चुके हैं। इसलिए कि प्लानिंग दिमाग में खिचड़ी पक रही है
और अकेले अकेले खिचड़ी पकाए जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। आखिरी में वो टूट चुके हैं, ये मुझे दिख रहा है। साथ में गूंगे भी हैं, कुछ बोलना नहीं है, सब कुछ हजम कर जाना है। और अगर आप उनके हाव भाव से और गेस्चर से आप गेस करके उनको अप्रोच भी करो तो रिजल्ट मिलेगा खूंखार शेर की तरह काटने वाला। तो आप करोगे तो करो क्या, है ना? आप करोगे तो करोगे क्या? एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, बहुत मतलब रूह से खुश नहीं है, स्ट्रेस में है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और साथ में आपको घोस्ट किया, गिल्ट, हर छोटी छोटी बातों में आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है या तो रिसेंट फ्यूचर में बहुत लड़ते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, आपकी हर बात उन्हें खटकती रहती है, कन्फ्लिक्ट चलता है, फाइटिंग हो रही है बहुत से लोगों में, मुझे ये भी दिख रहा है। हर छोटी छोटी बात पे वो कहते हैं ब्लॉक कर दूंगा, ब्रेकअप कर लूँगा, निकाल दूंगा अपनी ज़िंदगी से। ऐसे धमकियाँ आपको मिल रही होगी अपने पार्टनर से, इसलिए कि अब वो थक गए हैं, आपके साथ स्टेबल लाइफ नहीं देख रहे हैं और अब वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। किसी किसी का ये दिख रहा है और किसी किसी का मुझे दिख रहा है पास्ट में ही झगड़ा करके आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं। तो इसी वजह से वो डरते भी हैं आपकी तरफ आने से, डर खौफ सताता है उन्हें। हर चीज़ में आपके ऑपोजिट साइड से बोलते थे, मतलब आपसे दुश्मनी निकालते थे। दिमाग में द्वंद्व युद्ध चलता रहता था आपको लेकर, फाइटिंग चलती रहती थी, आर्गूमेंट चलते रहते थे। उनको लगता था नहीं, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती। आप तो हम कोशिश करते थे एडजस्ट करने की, उनकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते थे, इसलिए कि आप हमेशा प्यार से भरे रहते थे। हमारा ट्विन जब भी, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमारा ट्विन मैक्सिमम डीएम अप्रोच करते हैं। डीएफ तो अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करके मस्त हो जाती है, मस्त हो जाती है मतलब उसको जीने की आदत पड़ जाती है, मस्त नहीं होती है, वो समझौता कर लेती है और एडजस्ट कर लेती है। उस टाइम हमारे डीएम हमारे दिल का दरवाज़ा और घर का दरवाज़ा दोनों ही नॉक करते हैं, जिससे हम इस जर्नी में आगे बढ़े, ये उनका रोल होता है। और जब आप अवॉइड करते हैं, आप पहले अवॉइड ही करते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है वो इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती, इसलिए कि दूसरों का घर तोड़ना, अगर आप मैरिड हो तो दूसरों का घर बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते। बचपन से यही शिक्षा मिली है, कर्मा का फल मिलता है और इस चीज़ को डीएफ बहुत बिलीव करती है, तो हमेशा वो अच्छे कर्म करती है जिससे पाप ना कमाए। और अगर अनमैरिड है तब तो, अगर दोनों अनमैरिड है तब इन्वॉल्व होती है, अगर एक मैरिड एक अनमैरिड है तब वो फूक फूक के पैर रखती है। मगर एंड तो एक ही है, इसलिए कि यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, ये एनर्जी होती है बाद में। और जब हो जाता है वो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आपके पार्टनर भाग गए थे इस प्यार की इंटेंसिटी से, मुझे जो दिख रहा है अभी तो काफ़ी पैशन जुनून है आपके पास लौटने का, स्पीड से, वो भी बिग चेंजेस कमिंग फ्यूचर में। जनवरी में ही बहुत से लोगों का बिग चेंजेस आएगा, हो सकता है मिनी यूनियन, रीयूनियन, छोटा ही हो सकता है आए और फिर भाग जाए, ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है परमानेंट शादी का कमिटमेंट देंगे। ईगो की वजह से इतने दिन तक आपको लटका के रखा था, वो सोचते थे जैसे तैसे निकाल ही दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इससे पहले बहुत सी लड़कियां और लड़के मैंने निकाले हैं अपने दिलो दिमाग से, इसलिए कि मास्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होती है। तो अगर आपके मास्कुलाइन मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है प्यार में पड़ना और भूल जाना। मगर ये प्यार तो ऐसा है चुंबक की तरह उनके चिपक ही गया है, तो इसलिए ये गोंद की तरह, फेविकोल की तरह उनकी ज़िंदगी से आके चिपक गया है, वो निकाल नहीं पा रहे, भुला नहीं पा रहे। इसलिए अब उन्होंने सोच लिया है आएंगे। हो सकता है आप दोनों में से एक बहुत बातूना होगा, टॉकेटिव होगा, इम्पेशेंस होगा, इम्पल्सिव होगा, और एक ऑनेस्ट होगा और एक चीटर होगा, धोखा देता होगा। दोनों
एज गैप काफ़ी है, हो सकता है किसी किसी का डिवोर्स केस, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड मुझे दिख रहे हैं, बचपन में पड़ोसी रहे हो, अभी अचानक फिर से रिस्टार्ट हुआ आपकी दोस्ती, ये एनर्जी भी मुझे किसी किसी की दिख रही है। कोई कोई मुझे दिख रहा है हॉस्पिटल में जॉब करते हो, या चर्च चर्च जाते हो, रिलीजन डिफरेंट होंगे। पास्ट इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर को रोक के रखता है हमेशा, पास्ट इन्फ्लुएंस, उनका पास्ट बहुत ख़राब था, एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, इस वजह से वो पास्ट इन्फ्लुएंस की वजह से वो रुक जाते थे। अभी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है किसी किसी का डिवोर्स, सेपरेशन, या सेपरेटेड होंगे, आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स केस चल रहा होगा, विडोवर हो सकते हैं। एज गैप मुझे बहुत दिख रहा है। अब आपके पार्टनर जब भी आपको मिलेंगे, कमिटमेंट देंगे, किसी किसी के, सबके नहीं देंगे, ये जर्नल रीडिंग है, तो आपकी खुल के तारीफ करेंगे, ये दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारी अपनी ज़िंदगी की सारी जो खुशियाँ हैं उसका क्रेडिट वो आप ही को देंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बचपन से एक अधूरापन फील करते हैं, रियलिटी ये है। आप चाहे करोड़पति हो, मगर आप आधा सोल लेकर जन्म लेते हो, ट्विन फ्लेम अगर हो, और बचपन से आपके पास पैसों की कोई तंगी नहीं है, सारी फैसिलिटी है, फिर भी एंड ऑफ द डे जब आप घर में घुसोगे आप दुखी रहोगे। एक घर मतलब काटने को दौड़ेगा और खालीपन फील होगा। जैसे मैं अपने घर में क्या करती थी, डार्क डार्क कलर के पेंट लगाती थी। मुझे लगता था कलरफुल पेंट रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, मैं वो टाइल लगाऊंगी और सनमाइका डिफरेंट डिफरेंट कलर के लगाऊंगी, तो शायद मेरी बेजान ज़िंदगी में जान आ जाए। मगर ये सब फेल था। मगर मैं अपने आप को खुश रखने की इसलिए अब मौत थोड़ी ना मांगना है ना। अब भगवान ने बोला है आपको सज़ा मिलनी है, वो अलग बात है, एक टाइम में आके आप टायर्ड होके भगवान से मौत ही मांगते हो, मगर आप कोशिश जीने की तो छोड़ नहीं सकते ना। इसलिए कि फेमिनाइन जो होती है नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढती है, वो हर 10 काम में बिजी रहती है, जिससे ये जो अधूरापन है, ये जो खालीपन है, ये ख़त्म हो जाए, वो हर कोशिश करके देखती है। मगर एंड ऑफ द डे जब घर में घुसती है, सारी खुशियाँ जो वो, बेशक वो चैरिटी कर रही हो, बेशक वो एनिमल्स के साथ हैं, या किसी वृद्धाश्रम में है, या किसी अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ घूम रही है, मगर जब एंड ऑफ द डे घर में आती है तो वही दुख, वही पीड़ा, तो वो भगवान से बचपन से ही पूछती है। बात करने की तो आदत भगवान से पहले से ही है कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, कि सारी खुशियाँ फीकी क्यों हैं मेरी ज़िंदगी में। दूसरे कपल्स को देखते हैं, वो बाइक में बैठे हैं, हो सकता है साइकिल में ही जा रहे हो, एकदम फिट एंड फाइन और हैप्पी दिख रहे हैं। मैं ही क्यों खुश नहीं हूँ, ऐसा क्यों, मैं उनसे जल नहीं रही हूँ, मगर मैं क्यों नहीं खुश हूँ। ये क्वेश्चन बार बार डिवाइन से पूछती है। एक टाइम में आके डिवाइन परेशान होकर आंसर दे ही देते हैं, भाई तुम तो बचपन से ही अधूरे ही पैदा हुए हो, तो हर खुशियाँ तुम्हारी अधूरी है अपने अदर हाफ के लिए। जब तुम आधे आए हो, आपकी सोल आधी है, तो आप खुशियाँ आपको पूरी कैसे मिल सकती हैं। आपको दुख भी आधे मिले हैं, खुशियाँ भी आधी मिली हैं। अभी आपका ट्विन आ गया है तो दुख झेलो, और खुशियाँ इस दुख के बाद ही तुम्हें मिलने शुरू हो जाएंगी। तो बस तब से शुरू होती है आपके ट्रिगर, ट्विन ट्रिगर और डिवाइन टेस्ट। ये मिनिमम 7 ईयर्स की जर्नी है जब से आपकी फीलिंग्स स्टार्ट होती हैं। आज जैसे मैंने आज 5 लाइव रीडिंग की है, पाँचों में से मैक्सिमम 2011, 17 इतने पुराने ट्विन फ्लेम हैं जो अभी तक यूनियन में नहीं आए, मगर वो समझना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि मैंने समझाया वो समझ गए, वो पास्ट में ऐसा किया था, पास्ट में वो किया था, पास्ट में ये किया था, वो ही कुरेदे जा रहे हैं। फ्यूचर में क्या करूं जिससे मैं यूनियन में आऊं, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। कि मैं यूनियन में कैसे आऊं, इस पेन से कैसे निकलूं, वो ब्लेमिंग एनर्जी में ही थे। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इंटरेस्ट नहीं है। अभी जब मेरे से लाइव रीडिंग लिया, मैंने इतनी गाइडेंस दी, उनके सिर के ऊपर से निकल गया। आप थोड़े थोड़े दिनों बाद, 1-2 दिन में ही मेरे को ऑडियो कॉल और मैसेज करेंगे, ये ऐसा हो रहा है क्या करूं, वैसा हो रहा है क्या करूं। तो ये मैं यही बताना चाहूँगी, एनुअल मेंटेनेंस नहीं ले रखा है।
जिसको फ्री में गाइडेंस चाहिए, मैंने भी ऐसे ही किया है, मैं पैसे नहीं खर्च करती हूँ फालतू के, यूट्यूब से जाके इंक्वायरी करती हूँ। गूगल है, यूट्यूब है ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे सब मिल जाता है, ढूंढो तो सब मिल जाता है। और जब आप भगवान के सामने जाके, आपके दिमाग में जब चलता रहेगा कि ये जानना है, आप यूट्यूब या गूगल खोलते साथ ही आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। इतनी कृपा बरसती है भगवान की आप पर, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए कि 25 मिनट की लाइव रीडिंग में कोई टैरोट का रीडर आपको इस जर्नी का ए से जेड तक नहीं समझा पाएगा, और आपके दिमाग से ऊपर सिर से ऊपर निकल जाएगा। ये रोज समझने की चीज है, रोज थोड़ा थोड़ा समझने की चीज है। मेरे इंस्टाग्राम में इतने मैसेजेस आए होते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, इसका क्या कारण है? पिंपल्स निकल गए हैं, इसका क्या कारण है? बाल आए हैं गालों में, इसका क्या कारण है? अब मैं जवाब ही नहीं देती, टायर्ड होकर, इसलिए कि यहाँ पे रीडिंग करने का ही टाइम नहीं होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्पीड से कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जिस भी स्टेज में आप हैं, उससे एक कदम आप आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में आपके पार्टनर का ना आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे वो फिजिकली आपको फील करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है अर्ज होता है, उनको लगता है कभी उसके हाथ छूऊंगा तो कैसा लगेगा, उसके गाल टच करूंगा तो कैसा लगेगा, उसके गले में अगर मैं किस करता हूँ तो कैसा लगेगा। तो ये सब वो फील करते हैं, और आपको अपने करीब ही पाते हैं। जब भी वो फील करते हैं, आपको बिल्कुल अपने करीब ही पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो इन फ्लेम जर्नी में जब आपका सोल मर्ज होता है, तो फर्स्ट टाइम जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की 5D में बॉडी टच होती है, जैसे मेरी होली के दिन हुई थी, मतलब आप डर जाओगे, अचानक चौंक पड़ोगे। एकदम रियल इंसान की तरह आपका 5D में आपके ट्विन के साथ बॉडी टच होगा, स्पेशली गाल। उनका फेस आके ऐसे टच होगा जैसे वो इंसान जीता जागता आपके सामने बैठा हो। मैं सोई हुई थी, उठ के कुछ पता नहीं क्या सोचा, या कुछ ऐसे उठ के बैठी कि मेरे अदर हाफ का गाल आके एकदम टच हुआ। वहाँ पे मैंने फील किया, वो भी चौंक गए, मैं भी चौंक गई। इसलिए कि सडनली दोनों ने ही महसूस किया, इसलिए कि दोनों ट्विन फ्लेम के साथ जो भी होता है एक साथ होता है। जैसे मैंने महसूस किया, उनका गाल टच हुआ, तो उन्होंने भी महसूस किया, वो भी चौंक गए, मैं भी चौंक गई। थोड़े टाइम के लिए मैं हैंग होगी कि ये क्या हुआ। वो फर्स्ट था जो उनका टच मैंने 5D में, मतलब एक स्पिरिचुअल लव फील किया। वरना ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप स्टार्टिंग से ही 5D में इंटीमेट भी होते हो, बबल फेस आता है, वो सब तो आता ही रहता है। जब भी आपकी फिजिकल डिज़ायर होगी, आप जब अपने ट्विन अदर हाफ को बोलेंगे, वो 5D में आपको इमीडिएट कंपनी देते हैं। वो कभी आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं जब आपका सोल मर्ज हो जाता है। वो आपकी हर ख्वाहिश, हर चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और आपकी हर ख्वाहिश को सिर आँखों पे रखते हैं। मगर डिवाइन लव उस दिन से आपको सोल मर्ज के बाद फील होगा। अभी मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर आपके साथ लड़ेंगे, एग्रेसिव एक्शन लेंगे और आपसे दूरियां बना लेंगे। अचानक हर बात पे लड़ने लगेंगे, आपकी हर छोटी छोटी बातों को वो नेगेटिव ट्रैक पे ले जाएंगे, और तीर का ताड़ बनाकर सारा ब्लेम आप ही के सर पे मढ़ देने वाले हैं आने वाले समय में, या शुरू हो गया होगा, और आपसे ब्रेकअप कर लेंगे। बहाने बहाने ऐसे आपके हजार अवगुण दिखाकर आपसे रिश्ते नाते तोड़ लेंगे। तो सेपरेशन आने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता ही है, आप चाहो ना चाहो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं 7 चक्रा एक्टिवेट कर लूंगा तो नहीं होगा ना। टीनेजर जैसा बात करते हैं,
सिर के दिल के ऊपर दिमाग उनका बात कर रहा है, तो इस वजह से आपको धोखा दे देंगे, घोस्ट कर देंगे। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं वो बिल्कुल यूनियन में आने के लिए रेडी हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे, दुनिया से लड़ेंगे, आपका हाथ थामेंगे और कॉन्फिडेंस से थामेंगे। अब वो सोसाइटी का डर, समाज का डर उनका नहीं रहेगा। क्यों? इस रिलेशनशिप में अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, हार नहीं मानना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे आपको खोना, बेशक पैसे की तंगी हो। मगर आखिरी का कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल राजा चाहता है आपके साथ सेटल होना। क्यों? आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अब वो उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, कद्र करने लगे हैं और इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। वो आपको एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं और आप उनके लिए डायमंड हैं और डायमंड को वो जत्न से रखना चाहते हैं। ये उनकी अभी की ऊर्जा है। एक मेच्योर मैन की तरह इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं। पहले उनको ये लगता था आप तो राइट पर्सन हो, रॉन्ग टाइम पे उनकी ज़िंदगी में आ गए हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर दोनों आप अनमैरिड भी हो तब भी शादी नहीं होती है। रियलिटी ये है, बाधाएं कुछ भी नहीं होती है मगर डीएम शादी नहीं करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक मैरिड हो एक सिंगल हो तब भी शादी नहीं होती है। आपका जो जर्नी का टाइम पीरियड है वो आएगा ही आएगा, भुगतना आपको पड़ेगा ही। और अगर दोनों मैरिड हैं तब तो बाप रे बाप, और डेंजरस हो जाता है। इस तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने रिलीजन, कास्ट, एज, भगवान ने एक को ज़मीन एक को आसमान बना दिया है। अब ज़मीन आसमान एक करना है। पहले डीएफ एफर्ट्स डालती है ज़मीन आसमान एक करने के लिए। आखिरी में हमारे हीरो, हमारे अदर हाफ, हमारे डिवाइन मास्कुलाइन इस पूरे फिल्म का एंड सुखद करते हैं जब वो अपनी पावर में आते हैं, डिवाइन पावर में आते हैं और अवेकन होते हैं। तब वो किसी की नहीं सुनते। रियलिटी ये है। तो वो पावर में कब आते हैं? जब डीएफ अवेकन होती है। सिर्फ ये कुरीति नहीं रहती है कि पहले उन्होंने ये किया था, 1 साल हमारा रिलेशनशिप अच्छा चला, तब तो उसने ऐसा नहीं किया था, फिर उसके बाद 3 साल हम नॉर्मल रहे। मतलब वो पिछली बातों को कुरेद कुरेद के कब्र नहीं खोदती है अपने डीएम की। तो उन्हीं लोगों का यूनियन होता है, बाकी किसी का नहीं होता। रियलिटी ये है। तो कब्र मत खोदिए अपने डीएम की। मैं डीएम की खराब बातें भी बताती हूँ और अच्छी चीज़ें भी बताती हूँ। खराब इसलिए बताती हूँ कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में आपके साथ ये घटने वाला है। आपके डीएम अचानक अचानक आप पर वार करेंगे, ट्रिगर करेंगे, जिससे आप बच सको। मगर मुझे पता है आपको बचना है नहीं, फिर भी। और उनकी अच्छाइयाँ, इसलिए वही चीज़ जो उनकी नेगेटिविटी है वो हमारी अच्छाइयाँ ही है। वो हमें ट्रिगर करते हैं और कहते हैं फेमिनाइन मुझे तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है। भाई अभी मैं दुख दे रहा हूँ, सुख तुम्हारे साथ ही है मेरा। उतने ही सुख दूंगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी जो दुख दे रहा हूँ उसे झेलो और आगे बढ़ो। उनका कहने का मतलब यही होता है। अभी तो दर्द में हैं, टूट गए हैं, आइडिया बना बना के टूट गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। डीएफ को सब सपोर्ट करते हैं। डीएफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इनफैक्ट डीएफ तो अपने हस्बैंड को भी बता देती है और उनके हस्बैंड इतने पेट में कोई बात नहीं पहुंचता है। जैसे मेरे हस्बैंड, बात कोई नहीं बचता था तो उनके ऑफिस के सब जानते थे मैं ट्विन फ्लेम हूँ और ट्विन कौन है ये भी जानते थे। तो ऐसे डीएफ, बहुत सी डीएफ होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और फ्रेंड की तरह सब कुछ बता देती है। और उनके हस्बैंड भी फ्रेंड की तरह ही लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी गंदगी नहीं ढूंढते हैं उसमें। ऐसा होता है। हाँ, ये डीएफ पे डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी होती है। तो उनका ट्रस्ट डीएफ पे ब्लाइंडली होता है कि नहीं, डीएफ गलत नहीं है, जब उसने बोला है तो ठीक ही बोला है। अभी मुझे दिख रहा है नई शुरुआत तो होनी ही आ गई है। जुनून के साथ, पैशन के साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। बेशक अभी डर रहे हैं, काफ़ी डर है। डर इस बात का है आपको धोखा दिया है पास्ट में, मगर
वो चाहते हैं समाज के सामने आपको स्वीकार करना, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। घोड़े पे चढ़कर आपके दरवाजे पे आना चाहते हैं, समाज के सामने आपको स्वीकार करना चाहते हैं। बेशक पहले भाग गए हैं, आपकी ज़िंदगी से रन कर गए हैं पहले, पीठ दिखाकर। अब वो लौट रहे हैं, क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो चुका है, वो अवेकन हो चुके हैं। उनको अब समझ में आ रहा है स्पिरिचुअल लव और आर्टिफिशियल लव। थर्ड पार्टी में हमेशा फंसे रहते हैं और थर्ड पार्टी को वो देवी समझने लग जाते हैं या देवता समझने लग जाते हैं। अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं और उनको डिफरेंसेस समझ में आ रही हैं, मगर उनका अटैचमेंट थर्ड पार्टी से कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये प्रॉब्लम है डीएम की। डीएम कुएं के मेंढक होते हैं, तो कुएं, जिस कुएं में है उससे निकलना ही नहीं चाहते। तो अब वो कुएं के मेंढक निकलेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, पुरानी चीज़ों को एंड करेंगे, लेट गो करेंगे पास्ट को, और सडन अनएक्सपेक्टेड आपको फ़ोन कॉल मैसेज आ सकता है। अभी तो एडिक्शन है आप उनकी, साथ में काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आपके लिए जलन होता है, आपकी खूबसूरती के वो दीवाने हैं और उनको लगता है आप जितनी खूबसूरत हैं तो कोई भी मरता होगा आप पर या मरती होगी आप पर, जैसे वो अट्रैक्टेड हैं आपसे, कोई और भी होता होगा, ये सोचते ही उनके तन बदन में आग लग जाती है और जलते हैं। पहले तो थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल करती थी, अब सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। क्यों? ब्यूटीफुल, आप जैसा कोई नहीं, ब्यूटी विद ब्रेन, वाइफ मटेरियल, मैरिज मटेरियल। तो आप ही के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे बढ़े कंफ्यूज हैं, मगर बढ़ेंगे ज़रूर। क्यों? जस्टिस का टाइम आ गया है, न्याय देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। न्याय करते हुए सोच रहे हैं कि न्याय करना है वरना आपको खो देंगे, इस बात का डर सता रहा है और अवेकन होकर आ रहे हैं। मेच्योरिटी दिखाएंगे अब, अगर बचकानी हरकत की है पास्ट में, अब मेच्योरिटी दिखाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की रीडिंग के अगेंस्ट। अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़िए, सरेंडर कीजिए भगवान को। अगर आपको अपने टीवी, फ्रिज, घर, बीवी, बच्चे, पति, इन सब से प्यार है, ये मोह माया से निकलिए, यही गाइडेंस है। विनम्र बनिए, साथ में नर्मता लाइए, सबमिशिव, साथ में नर्मता लाइए, है ना? नर्मता मतलब दयालु बनिए और अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर निकलिए। अगर आपको ये कृष्णा को पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए। जब तक आप पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है इस जर्नी में। आपको 100% सरेंडर करना है, आँख बंद करके कुएं में कूद जाना है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक कुआं है। अगर बार बार आप पैर रखते वक्त भगवान क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वो तो आप पूछोगे ही, मगर आँख बंद करके विश्वास कीजिए और एंड बहुत सुखद होगा, यही मैं कह सकती हूँ। आप किसी और रीडर से रीडिंग लेंगे, वो सिर्फ कार्ड की मीनिंग बताएंगे, ठीक है ना? जितना मैं रीडिंग के साथ आने वाले भविष्य का, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने देखा है जिनको आने वाले भविष्य का बताती हूँ वो 50 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वो कंधे पे सवार हो जाते हैं मेरे। होता है ना, उंगली थमाओ तो कंधे पे सवार हो जाता है इंसान, तो वही होता है। तो ज़्यादा भलाई नहीं करनी चाहिए। तो उनको 7-8 साल की जर्नी का एक क्वेश्चन, कोई किसी का एक ही क्वेश्चन होता है, किसी के 5 क्वेश्चन होते हैं, कोई लाइव रीडिंग लेता है। तो उनको उतने टाइम में ही पूरे होता है ना 7 साल की स्टोरी पता चल जानी चाहिए, मगर सेटिस्फैक्शन तब भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है वो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है उन्हें, अगले दिन से ही 10 क्वेश्चनों की बम्बार शुरू हो जाती है। तो वो सब करने से आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, शॉर्टकट मारने से, है ना? सारे दिन अपने डीएम के ख्यालों में सोए रहेंगे, झूमेंगे और साथ में एक टोल फ्री नंबर पे मैसेज कर देंगे, इसके साथ क्या करना है ना?
तो वो करने से वो ना ही वो रीडर आपको जवाब देगा, एक टाइम में आकर वो जवाब देना बंद कर देगा। आप वेले बैठे हो, वो नहीं बैठा है वेला। तो यहाँ से आप निकलिए, थोड़ा दयालु बनिए, दयालु बनिए, विनम्र बनिए, दयालु बनिए, साथ में 100% डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, तभी उजाला दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सगिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।